मोदी जी से इम्प्रेस्ड हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। मैं तो भाजपा का था, भाजपा से मुझे भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है बौरों के रूप में, और मैं बौरों के रूप में यहाँ आया हूँ। किसी व्यक्ति में मैं मानता हूँ कि अगर उनका एक फोन आ जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था, आज अगर वो फोन कर देंगे तो मैं 1 घंटा भी नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। विधानसभा चुनावों के नतीजे के बाद जदयू में एक भूचाल मचा हुआ है। वजह है सुनील कुमार पिंटू ने जो बयान दिया है, सांसद हैं जदयू से। सर, संसद सत्र चल रहा है, लेकिन आपने दिल्ली में जो बयान दिया उसको लेके बिहार तक में हंगामा है। आप कह रहे हैं मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, देखिए, सिर्फ मेरे कहने से मोदी है मुमकिन नहीं है, 3 राज्य की जनता ने कहा मोदी है तो मुमकिन है। मैं तो उनकी बात को दोहरा रहा हूं कि जिससे 3 राज्य की जनता ने ये कहा है, और इसे हमें स्वीकार करना होगा, और उसके बाद ही हमें आगे की रणनीति बनानी होगी, तभी हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन आप मोदी मैजिक से इम्प्रेस दिख रहे हैं। आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को हराने के लिए रणनीति बना रहे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या रणनीति बना रहे हैं, परंतु मैं माननीय मोदी जी से इम्प्रेस्ड हूँ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और मैं तो ऑलरेडी कहता ही हूँ कि मैं तो भाजपा का था, भाजपा से मुझे भेजा गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया है बौरों के रूप में, और मैं बौरों के रूप में यहाँ आया हूँ। और जो भी अच्छा काम करे, चाहे आज हमारे मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो मैं उनकी भी तारीफ करता हूँ, और मैं उनको ही अपना नेता मानता हूँ। और उसी प्रकार प्रधानमंत्री जी अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को भी हम लोग जरूर मानना चाहिए कि हम देश में अच्छे काम हो रहे हैं। चाहे कोई करे, उसकी तारीफ होनी चाहिए, लोकतंत्र यही कहता है। सुनील जी, लेकिन आपके बयानों से बड़ा झटका और बवाल हो रहा है बिहार में। यहां तक मांग हो रही है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, बीजेपी में वापस चला जाना चाहिए। समय आएगा तब देखा जाएगा बीजेपी में जाने न जाने का। और रह गई बात इस्तीफा का, तो इस्तीफा मांगने का अगर किसी व्यक्ति में मैं मानता हूं कि अगर उनका एक फोन आ जाए माननीय मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने मुझे बुलाया था, आज अगर वो फोन कर देंगे तो मैं 1 घंटा भी नहीं लगाऊंगा इस्तीफा देने में। नीतीश कुमार जी की तरफ से आपको कोई नाराजगी व्यक्त? कोई नहीं, कुछ नहीं कही गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अच्छी तरह जानता हूं, वो इस प्रकार के बातों पर कभी नहीं ध्यान देंगे। अच्छा, इंडिया गठबंधन को लेकर लगातार बैठकों का दौर लगता है फिर से शुरू होने वाला है। कल भी बैठक हो रही थी, क्या डेवलपमेंट रहा उसमें? देखिए, कल हमारे नेता मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सिर्फ बैठक करने से नहीं होगा, बैठक में सबसे पहले ये फलाफल आना चाहिए कि नेता का चुनाव और सीटों का बंटवारा। जब तक ये 2 चीज नहीं होगी तो इंडिया गठबंधन की जो बैठक है वो सिर्फ चाय और समोसे तक ही सीमित है। जो बैठकें हो रही हैं चाय समोसे तक सीमित है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं, अन्य पार्टियों के नेता बोल रहे हैं कि आप पहले नेता का चयन करिए, किसके नेतृत्व में आप चुनाव लड़ेंगे, और सीटों का बंटवारा कीजिए। अगर आप सीटों का बंटवारा और नेता का चयन नहीं कर रहे हैं तो बाकी जो बैठकें हो रही है वो चाय समोसे के लिए हो रही है। सर, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये भी, क्योंकि आपने जिस तरह से बयान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आप इम्प्रेस्ड हैं, और फोन आ जाए नीतीश कुमार जी का तो आप इस्तीफा दे देंगे, लेकिन ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन बनता है और आप जदयू छोड़ के नहीं जाते हैं तो राजद के गठबंधन वाली इंडिया अलायंस में आप चुनाव लड़ने को लेकर कितने सहज हैं? उसके लिए तो मैं जब चुनाव सत्र के बाद मैं अपने क्षेत्र की जनता की राय लूंगा, तभी मैं कोई उस पर डिसीजन लूंगा कि मैं जेडीयू आरजेडी गठबंधन से लड़ूं या न लूं। सहज नहीं लग रहे आप? जी नहीं, मुझे थोड़ी असहजता है, परंतु जब तक मैं, हाँ, क्योंकि मैं जितने भी चुनाव लड़ा हूं और जो मैं जीता हूं वो राजद को ही से मेरी लड़ाई हुई है, इसलिए राजद के साथ जाकर चुनाव लड़ने के लिए मैं जब तक अपने क्षेत्र की जनता की आवाज नहीं सुनूंगा तब तक मैं कोई निर्णय नहीं ले सकता। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दिल्ली में देखिए, जदयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस की बैठकें जो फिलहाल हो रही हैं उसका कोई तुक नहीं है, क्योंकि वो जब तक सीटों के बंटवारे पर चर्चा नहीं होती है तो समोसे और चाय की बैठकों तक ही सीमित है। और इससे बड़ा बयान कि 3 राज्यों में बीजेपी की जीत हुई, मोदी है तो मुमकिन है जैसे बयान दे रहे हैं, और कह रहे हैं अगर नीतीश कुमार फोन करते हैं तो सांसद के पद से वो इस्तीफा देने को तैयार हैं। वीडियो सहयोगी सत्या के साथ मेहमद भारद्वाज, दिल्ली।